अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सकीना इकबाल। सबसे पहले इरा हेडलाइन। दुबई पुलिस ने 2024 में 9 करोड़ 23 लाख मुसाफिरों और 28.8 लाख टन कार्गो की हिफाजत यकीनी बनाई। भारतीय शहरी ने अहलिया और दोस्तों से खबर मिलने पर जाना कि वो 2 करोड़ 50 लाख दिरहम जीत गया। इमाराती सिफारतकार का एतराफ, दुनिया सूडान की फौजी बगावत रोकने में नाकाम रही। यूएई में 1 माह की तातीलात, स्कूल इम्तिहानात और तफरीही सरगर्मियों के साथ सर्दियों की तैयारियों में मसरूफ। दुबई फ्रेम से हैंगिंग गार्डन्स तक 50 दिरहम या इससे कम में देखने के लिए 10 मुकामात। दुबई की कंपनी भारत की आला अदालत पहुंची, दहरावी की दोबारा तरक्याती बोली मंसूख। यूएई में इंडिया हाउस में योगा को नया मुकाम मिला, प्रैक्टिस को खेल के तौर पर तस्लीम किया गया। दुबई सोने की कीमतों में मामूली इजाफा, माहिरीन कहते हैं आलमी नर्क $4100 से तजावुज कर सकते हैं। यूएई की सालाना सरकारी इजलासें शुरू, अबू धाबी में 500 अहम अहदेदार शरीक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन, अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने 2024 में नया सेगमेंट कायम किया, जब इसने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरने वाले 9 करोड़ 23 लाख मुसाफिरों और 28.8 लाख टन फिजाई कार्गो की हिफाजत यकीनी बनाई। ये कामयाबी मुसलसल 11वीं साल हासिल की गई। ये कारकर्दगी आलमी हवाबाजी सिक्योरिटी में दुबई पुलिस की क़ियादत और मौसर निज़ाम की अक्कासी करती है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मरी, कमांडर इन चीफ दुबई पुलिस ने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी, तरक्की याफ्ता अमले और वसी तजर्बे की बदौलत आला सिक्योरिटी मेयार बरकरार रखे हुए है। अबू धाबी में मुकीम भारतीय इंजीनियर सर्वनन वेंकटाचलम इस वक्त हैरान रह गया जब उसे मालूम हुआ कि वो बिग टिकट की 2 करोड़ 50 लाख दिरहम की जैकपॉट कुरानदाजी जीत चुका है। वो पीर की शाम अपनी कार तलाश कर रहा था जब मुसलसल कॉल्स आईं, जिन्हें इसने गैर अहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब अहलिया और दोस्तों ने बार बार फोन किया तो इसे एहसास हुआ कि कुछ गैर मामूली हुआ है। इब्तिदा में इसने यकीन नहीं किया और समझा कि शायद कोई मजाक हो रहा है, मगर तस्दीक के बाद खुशखबरी हकीकत बन गई। बहरीन में मुनक्किद मनामा डायलॉग के दौरान अमाराती सदारती मशीर डॉक्टर अनवर प्रकाश ने इतराफ़ किया कि आलमी बरादरी ने 2021 में सूडान की फौजी बगावत रोकने में इज्तमाई तौर पर नाकामी दिखाई, जिसे इन्होंने एक संगीन गलती करार दिया। इन्होंने कहा कि जब आज खाना जंगी में मुलविस 2 जनरल्स ने सिविल हुकूमत का तख्ता उल्टा, तब सबको मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए था। इनके मुताबिक इस वक्त दुनिया सूडान को अमरीकी पाबंदियों से रोकने पर तवज्जो दे रही थी, मगर यही फैसला बिलाखिर सूडान को मौजूदा खाना जंगी की तरफ ले गया। यूएई के स्कूलों में सर्दियों की तवील तातीलात से कबल सरगर्मियां अरूज पर हैं, जहां इम्तिहानात, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, फील्ड ट्रिप्स और त्योहारों की तकरीबात जारी हैं। इस साल इंटरनेशनल निसाब वाले स्कूलों को मामूल से ज्यादा यानी तकरीबन 4 हफ्तों की तातीलात मिलेंगी, जो 2 और 3 दिसंबर के बाद यौम कौमी तकरीबात के बाद 8 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 4 जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी, जबकि क्लासेस 5 जनवरी से दोबारा शुरू होंगी। ये इजाफी वक्फा तुलबा को आराम, सफर और कौमी तकरीबात में शिरकत का मौका फ्राहम करेगा। यूएई में स्काफ्ट, कुदरती मंजर या तारीख का लुत्फ उठाना हमेशा महंगा नहीं होता, चाहे आप मुकामी रहायशी हों जो बजट के तहत फारिग वक्त गुजारना चाहता हो या सियाह जो खरीदारी के लिए कुछ इजाफी रकम बचाना चाहता हो। मुल्क में ऐसे कई अजायब घर, पार्क और तफरीही मकामात हैं जिनका दाखिला 50 दिरहम या मुफ्त है। आलमी सतह की ऐशो इशरत के साथ साथ ये सस्ती सरगर्मियां हर किसी के लिए तफरीह और तजर्बात तक रसाई मुमकिन बनाती हैं, ताकि यूएई की रंगारंग जिंदगी और स्काफ्ट का लुत्फ गैर ज्यादा खर्च के उठाया जा सके। मुंबई के मशहूर दहरावी सलीमी इलाके की दोबारा तरक्की के लिए बोली देने वाला दुबई का एक कंसोर्शियम भारत की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, दावा करते हुए कि कवानीन इस वक्त तब्दील किए गए जब वो सबसे बड़ा बोली दहिंदा बन चुका था। तकरीबन 2.4 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला दहरावी 1 लाख से ज्यादा रहायशियों का घर है और दुनिया के सबसे कसीर आबादी वाले गैर रस्मी इलाकों में से एक, जिसे ऑस्कर जीतने वाली फिल्म स्लिम डॉग मिलीनियर ने आलमी शोहरत दी। इस दोबारा तरक्याती मंसूबे से तवील मुद्दती तजारती कदर में 125 अरब दिरहम से जायद की तवक्को की जा रही है और ये एशिया की सबसे ज्यादा ज़ेरे निगाह शहरी तब्दीली के मंसूबों में शुमार होता है।
यूएई ने योगा या योगासन को रस्मी तौर पर खेल के ज़मरे में शामिल करके सेहत और सकाफ़त का जश्न मनाने का इक़दाम किया है। इस इक़दाम के तहत सकाफ़ती विरसे को नौजवानों की शमूलियत, खेलों और बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ जोड़ा जाएगा। आइंदा चंद माह में यूएई इंडिया कल्चरल कौंसिल के तहत नौजवानों के तबादले और योगा को खेल के तौर पर फ़रोग़ देने के मंसूबे को मरकजी हैसियत दी जाएगी, जैसा कि यूएई की वज़ीर ममलिकत ने खलीज टाइम्स को बताया।